वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो सुबह आज निकल चुके हैं धूप, तो हम धूप ले रहे हैं, दोनों माँ बेटे हैं बैठ के। देखो यहाँ पेड़ में बैठे धूप ले रहे हैं। धूप ले रहे हैं, ये मैं धूप ले रहे हैं। देव उनको मैंने पहनाया आज नए शूज़, ये तो नए शूज़ पहनाए हैं ना, तो इससे ना चला नहीं जा रहा है, तो उसके पैर में भारी बना रहा है। बाकी चलेगा क्योंकि खड़ा होकर चलता है ये। अगर खाट हो या कोई चेयर हो उस पर खड़ा हो जाएगा, फिर वो चलने लगता है। ओ ये भी बात कर रहा है, करो बात, क्या कहना चाहते हो। और आज निकली है 3-4 दिन के बाद धूप निकली है। कल भी निकली थी, कल इतनी तेज नहीं थी, लेकिन आज की धूप देखो ना, आज की धूप बहुत तेज है। मुझे हो रहा है भाई कोल्ड, काफी कोल्ड हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि जो लड्डू होते हैं ना गोंद के, वो बना लूँ, लेकिन यहाँ ना गोंद के लड्डू मतलब जो ड्राई फ्रूट्स रखता है ना, वो नहीं आ रहा। इसे नीचे बैठना, नीचे इसे रहती है कि इसे नीचे छोड़ दो, उसे चलना है, बस नीचे बैठ कर खेलना है। अब फ्लोर हो रहा है बहुत ठंडा क्योंकि ओस पड़ती है पूरी रात की, और इसको चलना होता है। देखो कैसे बैठा है गोद में, चलेगा, पाँव पाँव चलेगा। आप बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो सबको, राधे राधे बोलो। देखो कल मैं इसको डॉक्टर को दिखा के लेके आई थी, मैंने व्लॉग नहीं बनाया। ये इसके ये पिलपिला हो रहा है, ये आँखों पे स्वेलिंग आ गई थी। देखो आपको देख के वो लग रहा होगा। और डॉक्टर ने कहा है कि इसको ना फ्रैक्चर आया है पूरा, ये इतना हिस्सा लेके इतना इसको हुआ है, तो डॉक्टर कहा इसको फ्रैक्चर आया है, तो ये जाके 6 हफ्तों में ठीक होगा और दवाई चलेगी इसकी। तो मैंने सुना ना बड़ा जोर पड़ा, क्योंकि आज बृहस्पति हो गया, पूरे 15 दिन हो गए इसको। मैंने सोचा कि छोटी मोटी चोट है, बच्चे तो से गिरते रहते हैं बेड पर से, पर बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है भाई। मुझे हो गया चिकनगुनिया बुखार, तो मैं उस बीच में मेरी ना तो आंखें खुल पा रही थी, ना मेरे हाथ पैर चल पा रहे थे। तो लड़का मेरे खिलते खिलते गिर गया बेड पर से। 15 दिन हो गया जो जिस टाइम वो खेला था ना, मैं उस टाइम बेबी से गोद में नहीं ले पा रही थी, इतना बुरा हाल। इसको नीचे उतारना है, नीचे उतरेगा, नीचे उतर कहाँ जाएगा, नीचे नीचे उतरेगा ये है, नीचे। पीपी बोलती है, पीपी बोल रही है, बोलना ओए ओए ओए। फिर से बोलो पीपी पी पी ओए। ओए ओए, कैप भी उतर गई, कैप भी उतर गई है, कैप भी उतर गई है। फायदा क्या है इस कैप का। तो मैं ना देखने चली गई थी कि लाइट आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि आज हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो हम इंडेक्स पर अपनी खाना बना लेते हैं, मतलब खाना नहीं, चाय सब्जी तक वो बन ही जाते हैं। तो लाइट आज 11 बजे आई थी, और हमने तो 10:30 बजे करीब हमारा गैस आई थी। इस बीच में हम ना ऐसे ही चूल्हे पर काम कर रहे थे। तो अब आप देख रहे होंगे कि मैं ये तुलसी को क्या कर रही हूँ। ये तुलसी के ऊपर जो बीज आते हैं ना, इनको मैं उतार के ऐसे गमले में डाल रही हूँ। क्यों कि कहते हैं कि ये तुलसी ऊपर जो मंजीरी होती है ना, ये जब तुलसी मैया के ऊपर आ जाती है तो तुलसी मैया सूख जाती है। कहते हैं कि ये तुलसी मैया के सर पे भारीपन करते हैं, जिसकी वजह से तुलसी मैया सूखने लग जाती है। इनको उतारने का दिन होते हैं, या तो आप बृहस्पति के दिन उतारो, और या फिर आप एकादशी के दिन इनको उतारो, मतलब जो है। और मैं बस वही कर रही थी कि हमारी तुलसी भी अच्छी हरी भरी हो रही है, कहीं सूख ना जाए, क्योंकि तुलसी मैया एक बार सूख गई ना, फिर आप ये मानो कि जल्दी से नहीं हो पाएगी, फिर आपको कहीं से लानी पड़ेगी, या फिर आपको मतलब कि छोटा पौधा लेना पड़ेगा। तो बस तुलसी मैया के काफ़ी सारे बीज आए हुए हैं, ये मंजीरी बोलते हैं,
उन्हीं को उतार के मैं गमले में डाल रही हूँ ताकि बीज नीचे ना गिरे और किसी के पैरों में ना आए। और जो कहते हैं कि पैरों में आते थोड़ा पाप लगता है, तो उसी चीज़ के लिए कर रही थी। तो यहाँ मम्मी भी बात भी कर रही थी मुझसे, और मैंने जैसे बीज उतारे ना, तो मैंने वहीं पर कोने में कर दिया है जिससे कि पाले में तुलसी में सूख ना जाए और किसी की परछाई ना पड़े, और परछाई ना पड़े और आके किसी की नज़र ना जाए। तो ऐसे में तुलसी मैया की छुपा कर रखते हैं। जो नीचे पत्ते पड़े थे ना, वो भी उठा के मैंने गमले में डाल दिए थे। उसके बाद मैं देखने जा रही थी। आगे खेत पर से सुबह की गई हुई है, भूख नहीं लगती? जाऊंगा। दूध पी लो, मैं दूध करके ला रही हूँ, पी लो। तो बस इस दूध को ना बार बार छानती रहूंगी, इसमें एसिड एसिड रह जाएगा, तो बचा क्या फिर दूध में। यहाँ पे इसका ऑनलाइन क्लास वर्क आया था नव्या का, तो वही मैं यहाँ पे कॉपी में नोट डाउन कर रही हूँ। तो फिर उसको ये करेगी और उसका पूरा ध्यान है टीवी पर है। और आप कहोगे कि मैं कर रही, मैं उस जैसे टीचर उतार के देती है ना कॉपी में, मैं वैसे ही करके दे रही हूँ इसको फ़ोन में से उतार के। मैम का तो काम है फ़ोन में लिख के दे देते हैं, लेकिन माँ है, लेकिन माँ का क्या काम है, पूरा घर का काम है, साथ में इसको भी कराना है और छोटा बेबी भी है, उसका भी कराना है। छुट्टियाँ पड़ी हैं कि जो एयर पोल्यूशन है उसके वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से छुट्टी दी है। और यह आज ना काम करने में आनाकानी कर रही थी, उसको टीवी देखना, पूरा टीवी में ध्यान था, पढ़ाई नहीं कर रही थी। तो एक टाइम तो मुझे गुस्सा भी आ गया था, तो मैंने इस पर ना एक चाटा मार भी दिया था। ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों को हर समय प्यार करो, डांटना मारना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने देखो काम करते हुए पर कैसे करूँ, और जैसे एक चांटा मेरा उसको लगा ना, वैसे इसको सारा काम खुद पे खुद आ गया है। मैं कह रही हूँ काम कर ले, लेकिन इसको काम नहीं करना, इसको टीवी देखना है, इसको टीवी देखना है। मैं बार बार कह रही हूँ काम कर लो, ये करेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मेरे को कोल्ड भी हुआ है और सर दर्द भी हो रहा है, और साथ में ना चिकनगुनिया हुआ, जो फीवर आया था उससे ना हाथ जोड़ों में दर्द है, जिसमें कलाई हो गया, कोहनी होगी, घुटने हो गए, इस तरह से मेरे को दर्द है। यहाँ पे ये कालीन है, कालीन पे वैसे तो मैं झाड़ू मार देती हूँ, लेकिन भारी है ना, बहुत भारी है, क्योंकि एक बंदे पर तो वैसे भी नहीं उठ पाएगा, और मुझ पे तो वैसे भी नहीं उठ पाती है, क्योंकि मेरे हाथों में दर्द रहता है। और उसको मैंने बग्घे में बैठा दिया है, क्योंकि नीचे बैठाती हूँ तो वो नीचे घूमता है। तो घूमने का मतलब है कि वो फिर पानी में चला जाए, चूल्हे में आँच होती वहाँ चला जाए, तो डर लगता है बच्चे का, कभी नज़र हटेगी तो कैसे हुआ। तो इसको मैं से आज इस खड़ा करके ना इससे झाड़ू मार रही थी, मगर इससे धूल निकल जाए इसकी, क्योंकि मौसम अब ऐसा है नहीं जो कि मैं इसको धो दूँ। गर्मियों में तो मैं इसको धो देती हूँ, और मैं इसको, तो ये आई है तो इसकी हेल्प से मैं कह रही हूँ, मगर इसको पकड़ ले, मैं इसको ऐसे धूल निकाल दूँगी। उधर मैं बेटी को वर्क दे के आई थी कि काम कर लो, तो यही पूछने आई थी कि मम्मा ये कैसे आएगा। तो बस इसको यही बता रही हूँ, ये अपने आप कर लेगी, इतना है नर्सरी क्लास में। जैसे मैं सोचती हूँ कैसे करेगी, पर उससे ज़्यादा कर लेती है। ये देखो धूल निकाल रही हूँ, इस तरह से धूल निकल रही है, मतलब इतना भारी है ना। एक तो मेरे वैसे हाथों पैर में जोड़ों में दर्द रहता है, ऊपर से इसको भारी उठाती हूँ तो मतलब थक जाती हूँ, अब नहीं है हिम्मत। बुखार ने ऐसे शरीर तोड़ दिया है कि मुझे नहीं लगता जल्दी से मैं खड़ी हो पाऊँगी। तो उसको मैंने झाड़ के ना यहीं पर रख दिया, मगर जब कमर में झाड़ू पोछा हो जाएगा ना, तब मैं इसको बिछाऊंगी। और मैंने कहा भी था कि इसको ना कमरे में से बिछा देना, लेकिन कोई सुनने मानने को तैयार ही नहीं है। मैं लग गई थी और अपने किसी काम में, तो फिर और देखो ये इसको उतारने के लिए मना कर रहा है कि नहीं मैं नहीं उतार रहा। ये इसको खिलाने में लगे पड़ रही थी, जो कपड़े सूख रहे थे मैं उन्हीं कपड़े उतार के रख रही थी। मैंने कहा 2 दिन के कपड़े थे, आज तो सूख गए हैं, इनको उतार के रूम में रखे हूँ।
और आज थर्सडे तो कप मशीन लगी नहीं, कपड़े धुए ही नहीं है फिर आज। थर्सडे को छुट्टी होती है। देखो पूरे कपड़े कपड़े हुए पड़े हैं पूरे घर में, क्योंकि धूप का नतीजा है ये। और आज यहाँ पे मेरा फिर एक और कोरियर आ गया है। मैंने मंगाए अपने बेटे के वूलन कपड़े, क्योंकि मैं यहाँ मार्केट में गई थी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए कपड़े, तो मैंने ऑनलाइन करके मंगा दिया। ऑनलाइन में क्या होता है, वैरायटी भी होती है काफ़ी सारी। यू के बाद क्या आता है, लिखो। मम्मी भी नहीं आता। आता है ना, वी बनाओ। अब दीदी के पास बैठे हो। वेरी गुड। आपको आता तो है एक्स। कहाँ है भैया? भैया नीचे आ रहे क्या? आ रहे भैया, देखियो। जा लेके आइयो, पार्सल लेके आ। पार्सल दे दो। कहाँ है ना पे? मुझे ऐसे प्रिंस भैया बहुत अच्छे लगे हैं। सुना तो किसी एक बात है नहीं। नहीं, ये मैंने देवाना कपड़े मंगवाए थे। देख रही हूँ खोल के, पैसे थे नहीं तो मैं इनसे ही पैसे करे। मेरे घर की देवान, आपके कपड़े आ गए हैं। देखने में तो अच्छे लग रहे थे, पता नहीं पैसों का आप यार। कितने गए? 500 रुपए के गरम कपड़े मंगवाए थे मैंने। ये गरम से तो बड़े से आ गया साइज। ये तो परेशानी है, अगर इनसे छोटे मंगवाओ। मतलब मैंने इनसे 2 महीने एक्स्ट्रा का मंगवाया है, 12 से 18 महीने का। खाना लगे जल्दी, टाइम नहीं लगे, बना हुआ है। आज मैं चीज देखने लगे तो तुम वैसे खाने लगे। 500 रुपये में तो कोई बेकार है। अच्छे लग रहे हैं। अब यहाँ कपड़े मिला नहीं। अच्छे लग रहे हैं। बड़े से कपड़े कितने बड़े लग रहे हैं ये। देखना क्या साफ दिख रहा है ये। तो टांगे तो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। मैं जा रही हूँ रूम में। मेरे को ध्यान में आया, जो मैं घर से भी एक गर्म सूट लेके आई थी और एक सूट मेरे हस्बैंड ने दिलाया था मेरे को वूलन। मैंने को उनको सिलवा लेती हूँ। और मैं वही देख रही थी कि कहाँ रखे हैं। देखो ये थैला अभी मैं जो मार्केट से जो सामान लेके आई थी कपड़े, और एक इस सेल में जो मैं घर से सामान मिला था वो ऐसा का ऐसे रखा है। अभी भी मेरे में हिम्मत नहीं हुई है कि मैं अपना कम रूम संगवा लूँ। मेरे अभी सारे सामान ऐसे ही पड़े हैं बाहर, भी मैंने नहीं रखे। मैंने सोचा कि एक बार जब मैं ठीक हो जाऊँगी ना, जब रखूँगी। तो मतलब ठीक होने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी सीज़न ही ऐसा है। तो वो दोनों सूट मैंने निकाल लिए हैं, तो उन्हीं को लेके जा रही थी बाहर की। मैं मम्मी सूट दे आओ, सूट दिखाने के लिए। मम्मी बार बार बोल रही थी कि नहीं तेरे सूट का कपड़ा मोटा है, क्योंकि मम्मी भी लेके आई थी ना ऐसा सूट का कपड़ा, मतलब सूट ही। तो मम्मी का तो नहीं बन पाया, मम्मी ने तो उसको बदल दिया है अपने सूट का कपड़ा। तो मैं सोची मैं खुद सिल लूँ, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा। किससे सिलवाओगे? देखा जाएगा कैमरा हल्के से, लेकिन मैं गुस्सा नहीं पाई थी। मम्मी ने दिया था, इसको सोचूं आ जा सिलवा दो। तो मैं सूट देख रही थी और मैंने मम्मी को दी आवाज़ कि मम्मी देखना सूट।
तो मम्मी देखने लगी क्योंकि इसमें ना सूट में स्टोल मिक्स है, इसके साथ ही है। और मैं ऐसे सोची थी सूट को ना ऐसे सिलवा लेती हूँ, अब प्लाजो में सिलवाऊंगी इसको। तो कैसे लगा मेरे ब्लॉग आप सभी को, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मम्मी को दिखाई, देखो मेरे इतने दिन से रखा हुआ सूट मैंने कभी देखा नहीं है, इसमें ना निशान आ रहा है कि कहीं से कहीं कहीं से, मतलब क्या होता है कि रखा रखा कपड़ा गल जाता है, इस तरह से हल्का सा आ रहा है। तो मम्मी कही नहीं तेरे सूट का कपड़ा मोटा है। मैंने कहा मोटा नहीं है, वो तुम्हें लग रहा है। हाँ स्टोल कपड़ा मेरा मोटा है, देखो मुझे स्टोल ये है। तो मेरा ये स्टोल मेरे को वाकई बहुत सुंदर लगा। जब मैं सूट लेने जाती हूँ ना तो मैं अपनी चॉइस तो बहुत ही कम करती हूँ, हस्बैंड से कराती हूँ। मैं कहा देखो कौन सा लेना है, तो उन्हीं की पसंद से मैं अपने सूट या साड़ी लेती हूँ, क्योंकि उनको मेरी जो कलर है बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये पसंद मेरी बेटी का भी था, मेरी बेटी ने कहा मम्मा आप इसी को लेना। तो मतलब अब अपने मैं पसंद का कम ही लेती हूँ। मैं कहा मम्मी दे आओ दोनों सूट, मैं तो सोच रही थी मैं खुद सिल लूँगी, टाइम मिल जाएगा, लेकिन मैं मुझसे हो ही नहीं पा रहा। मैं घर का ही काम नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं सिलाई का कैसे करूँ। मतलब होता है कि दो पैसे के लालच में आप अपनी बॉडी को रेस्ट ना दो, तो वो चीज़ मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है भाई। और जोड़ों में दर्द ऐसा रहता है कि मेरे जैसे कि मैं आपको शब्दों में बयान करूं कि मेरी क्या हालत रहती है। तो कैसा लगा मेरा ये सूट आप सभी को। सोच रही हूँ जो गली में फेरी लगाने वाले आते हैं ना, उनसे एक दो रेडीमेड कुर्ती ऐसी ले लूँ, क्योंकि इधर ना बहुत सर्दी पड़ती है, और इतनी सर्दी पड़ती है तो मतलब बोलते हैं ना कि हल्के फैब्रिक में ना नहीं लगता, मतलब सर्दी नहीं रुकती। तो मैं नए सूट और लेने के लिए सोच रही हूँ।